जब आप लेंगे ना, जब यहाँ से उठेंगे ना, तो अपने आप को एक बड़े कॉमन स्किल सीख के जाएंगे, बात करने की तरीके सीख के जाएंगे, और अपने आप को एक लाइफ को चेंज करके डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपनी पहचान, नाम बना पाओगे। तो मैं आपसे कम समय लूंगा, क्योंकि दोस्तों मीटिंग के ऑलरेडी 7 मिनट लेट है हम सारे लोग। और मैं कहूं कि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, जो आज की सेशन है, उस सेशन का नाम है दोस्तों हाउ टू अप्रोच, यानी लोगों से बातचीत करने की तरीका। आज हम सारे लोग भी हैं, दुनिया की हर जगह पे बात की जाती है, लेकिन आज की स्किल बहुत सारे होंगे जो पहली बार ट्रेनिंग होगा। मैं कहता हूं अपने अपलाइन सीनियर के साथ आज की ट्रेनिंग में कंटिन्यू रहें, क्योंकि सर जो सिखाने वाले हैं, जो आज इस ट्रेनिंग को कांटेक्ट करेंगे, मैं उनके बारे में बात करूं कि आज डायरेक्ट सेलिंग की काफी सालों की तजुर्बा है, और आज वो एजुकेशन हेड भी हैं, साथ साथ मैं बताऊं देव इंटरप्राइज के फ्रेंचाइजर हैं, और ना जाने कई अनेक सपने पूरा किए हैं। तो मैं आपके बीच वेलकम करूंगा ऐसे सीनियर पर्सन जिन्होंने आज तो कामयाबी के हासिल किया, और ना जाने अपने जैसे कई ऐसे इंसान को कामयाब किया है। तो प्लीज वेलकम, बड़े मान और सम्मान के साथ आपकी जहां भी हैं, जिस भी रूम पर बैठे हैं, जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करें कंपनी के सीनियर पर्सन मिस्टर विश्वामित्र सर को। वेलकम सर, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का सर। थैंक यू थैंक यू गुड मॉर्निंग, जय आर एस आई, जय भारत, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू दोस्तों। अब रही वक्त ज्ञान सीखने का, और मैं कहूं सर यहाँ से कुछ ऐसे आज की ट्रेनिंग देकर जाएं जहां से आने वाला कल का हमारे एक IR RHI का टॉप ब्रांड बने। सो प्लीज वेलकम सर, कंटिन्यू सर। नंदन भैया हमको कोस्ट बना दीजिएगा, ठीक है, ताकि ट्रेनिंग में हम अपने हिसाब से बात कर पाए, ठीक है। जो भी होस्ट है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें भी को होस्ट बना दे। ठीक है, हो गया, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। और आज सबसे पहले तो मैं नंदन भैया को, साथ में हमारे जितने भी सीनियर अपलाइन हमारे महादेव सर हैं, मैं फ्रेंचाइजर सर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज जो ये ट्रेनिंग चल रही है, कहीं ना कहीं आज हमारा पूरा परिवार, मुझे लगता है ना ज्यादातर देव इंटरप्राइजेज और ऑल ओवर इंडिया का, हो सकता है अलग अलग जोनों से भी कुछ लोग हमारे इकट्ठा हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा इससे पहले हुआ नहीं है। क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग फ्रेंचाइजिया में ही ट्रेनिंग चलाते थे तो सेंटर बाय सेंटर चलता था, एक साथ कहीं ना मिलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज मैं खुद काफी एक्साइटेड हूँ आप सारों को देख करके, और आप सारे लोग भी, मैं आपके चेहरे के मुस्कुराहट को देख पा रहा हूँ, आपकी एनर्जी लेवल को देख पा रहा हूँ कि आप रूम बाय रूम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आज एक अलग मोटिवेशन, एक अलग जोश है आज के इस ट्रेनिंग को सीखने का। यस या नो? और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, जैसे कि आप अच्छे से मालूम होगा, जितना भी लोग आप जुड़े हुए हो, कि आज का ये ट्रेनिंग आप सब लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये ट्रेनिंग मेरे दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग का नाम ही है हाउ टू अप्रोच। और कहते हैं इस RHI की दुनिया में ट्रेनिंग तो सारे महत्वपूर्ण है, एक भी ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, चाहे वो पहला दिन का ट्रेनिंग क्यों ना हो, एक भी ट्रेनिंग को मिस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन सारे ट्रेनिंग में अगर सबसे बड़ा योगदान, अगर सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों किसी का महत्व होता है ना, वो होता है आज के इस हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग। क्योंकि आज ये हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग आप सारे लोगों को मेरे दोस्तों ये बताएगा कि हमें कैसे कामयाब होना है। आज का ये ट्रेनिंग आप सारे लोगों को ये बताएगा कि हमें लोगों के साथ कैसे बात करना चाहिए। आज का ये ट्रेनिंग आप सारे लोगों को ये बताएगा कि हमें किस प्रकार से अपने बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए मेरे दोस्तों आज का ये ट्रेनिंग आप सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से, पूरे शांत मन से, एकाग्र होकर के जरूर अटेंड करें, ताकि आज आपको, आज की मेरी जो ट्रेनिंग है वो सफल पूर्वक हो पाए। तो रेडी आप सारे लोग? यस सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा को होस्ट से, क्योंकि ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग है और हाउ टू अप्रोच है,
तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें ताकि आज इस ट्रेनिंग को हम सारे लोग मिल करके बेहतर बना पाए। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरा नाम धन्यवाद। मेरा नाम मेरे दोस्तों विश्वामित्र है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और आप ही की तरह इस RHI का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जैसे आज आप सब लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत किया, हमने भी आज से कुछ साल पहले आप ही की तरह इस काम को किसी न किसी के माध्यम से देखा, समझा, मुझे ट्रेनिंग समझ में आई। शुरुआत में क्या होता है ऑलरेडी आप सभी को मालूम होगा। शुरुआत में हमारी भी कंडीशन कुछ उसी प्रकार से थी, हमें भी ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मेरे दोस्तों 9 दिन की कसमकस के बाद, 9 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमने इस ट्रेनिंग का महत्व समझा, इस कंपनी के फ्यूचर को समझा, हमने भी एक डिसीजन लिया कि यस, मुझे RHI में कामयाब बनना है। और मेरे दोस्तों, मैंने भी आप ही की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज मैं आपके सामने एक RHI के टॉप लीडर के रूप में आज की इस ट्रेनिंग को मैं आपके बीच लेने आया हूँ। ना तो मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ, ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बल्कि मैं भी आप ही की तरह मेरे दोस्तों इस ग्राउंड लेवल का एक हिस्सा था। आज सिर्फ समय का फर्क है कि पहले मैं सीखा करता था और आज मैं आप सारे लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। तो क्या सीखना चाहेंगे आप सारे लोग? Yes. दोस्तों धन्यवाद। जैसे कि आज आपको मालूम कि आज का जो ट्रेनिंग है ना, इस ट्रेनिंग का नाम होता है हाउ टू अप्रोच। और हाउ टू अप्रोच का मतलब होता है मेरे दोस्तों बातचीत करने का तरीका। तो सबसे पहले तो यहाँ हमारे कई सारे ऐसे भाई जुड़े होंगे, कई सारे हमारे ऐसे बहनें जुड़ी होंगी, जैसे वो नाम सुने ना कि हाउ टू अप्रोच और बातचीत करने का तरीका, उनके मन में पहला सवाल आया होगा कि सर अजीब बात है, आज हम सारे लोगों की उम्र 18 साल 20 साल हो रही है और आज सर हमें यहाँ हाउ टू अप्रोच बातचीत करने का तरीका सिखाएंगे, तो क्या इससे पहले हमें बात करना नहीं आता है? तो मैं ऐसा आपको नहीं बोलूं कि आपको बात करना नहीं आता है। आज आपकी उम्र कहते हैं बाहर की दुनिया में ना कि इंसान 2.5 साल की उम्र में ये सीख जाता है कि मुझे बोलना क्या है। उसके जुबान पर 2.5 साल से आ जाती है जुबान की मैं बोलना सीख जाता हूं, मम्मी पापा बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि भले ही उस इंसान को 2.5 साल में जुबान आ जाती है, लेकिन उसे पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है ना कहाँ क्या बोलना है, ये सीख नहीं पाता है बंदा। लेकिन आज का ये हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग, आज का ये शानदार सेशन आपको ये सिखाएगा कि आज हमें लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए और हमें अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा मेरे दोस्तों, मैं हमेशा एक बातें लोगों को सिखाता हूं कि कहते आज के टाइम में अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो जॉब का फील्ड हो, चाहे मेरे दोस्तों वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे आप अपने कस्टमर से नेगोशिएशन करना है, चाहे आप अपने वेंडर्स को नेगोशिएशन करनी है, आपको अपने लोगों के साथ बातचीत करनी है, याद रखिएगा दुनिया में आपकी कामयाबी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जिसको मेरे दोस्तों मैं कहता हूं कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बातचीत करने की कला। अगर कहते हैं आपको बातचीत करने की कला आती हो तो आप मेरे दोस्तों दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। आज आप जितने भी कामयाब लोगों को देखते हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा, जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखिएगा उसके पीछे उसकी कम्युनिकेशन, यानी कि मेरे दोस्तों उसके पीछे उसका बातचीत करने का जो कला है ना, वो बातचीत करने की कला उसके पास जरूर होगी। यस उसे बहुत अच्छा बात करने आता होगा। इवन आज आपके पास कोई अपलाइन भी अगर है, आज आप उनको अच्छा मानते हो, उनको आइडियल मानते हो, आज वो आपके टीम लीडर के रूप में है, वो इसलिए है ना क्योंकि आज उन्हें अच्छा बातचीत करना आता होगा, वो अच्छा बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बोलूंगा कि आज इस कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने लोगों को स्किल प्रोग्राम की ना अलग अलग ट्रेनिंग चलाती है। वो लोगों को सिखाता है, अपने एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि हमें लोगों के साथ कैसे बातचीत करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर कैसे होना चाहिए, जब हमारे पास लोग बातचीत करे हमें कैसे सवालों के जवाब देने चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मेरे दोस्तों, उनका कल्चर कैसा होना चाहिए, ये सभी चीजें हमारे बड़े बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है। और आपको मालूम होगा ऐसे में हमारी कंपनी भी RHI और आज बहुत बड़ी कंपनी है। आज हमारे भी यहाँ हजारों ने लाखों डिस्ट्रीब्यूटर है। आज हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी सोचा क्यों ना एक ऐसे शानदार प्रोग्राम कम्युनिकेशन स्किल की व्यवस्था किया जाए जहां से चल करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी, हमारे लोग भी आने वाले टाइम में एक शानदार कामयाब बिजनेसमैन बन के निकले। और उसी कम्युनिकेशन स्किल की कड़ी में आज का ये ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग का नाम है हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों एक है, हमें आज का ये ट्रेनिंग सिखाएगा कि हमें लोगों को प्रभावशाली तरीके से कैसे बात करें जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़े और जिससे आप सारे लोगों का प्रमोशन हो पाए। क्योंकि आप सभी को अच्छे से मालूम होगा
कि अगर आज आपको ये बात जानते होंगे कि अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अगर हमें अपने बिजनेस को फैलाना है, उसके लिए हमें लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। हम अपना नाम, जितना भी लोगों का नाम लिस्ट में लिख करके रखे हैं, उनको बारी बारी से हमारे इस बिजनेस में इनवाइट करना पड़ेगा। तो क्या आप सारे जितने भी लोग आज इस जूम में जुड़े हुए हैं, क्या आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, जिनका भी नाम अपने लिस्ट में लिख करके रखा है, क्या उन सारे लोगों को हमारे आरएचआई के इस बिजनेस में इनवाइट करने के लिए तैयार है? तैयार है तो हाथ उठाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपने हाथ उठा करके ये साबित कर दिया कि आप कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। मैंने आप सारे लोगों से कहा है, क्या आप अपने लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करने से पहले आप तैयार हैं? पहले मेरे इस तैयारी का मतलब समझिएगा। मैंने उन लोगों को लाने की बात नहीं किया। मैंने कहा, क्या उन लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करने से पहले आप तैयार हैं? पहले खुद की तैयारी जरूरी होती है। अब खुद से तैयार का मेरा मतलब क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा। खुद से तैयार का मतलब होता है मेरे दोस्तों, सबसे पहला आपको एक नंबर पर जो चेक करने की जरूरत है अपने आप को, वो है आपका आत्मविश्वास। यानी कि आज आप जिस बिजनेस को करने चले हैं, क्या आपको अंदर से, दिल से ये विश्वास है कि आज मैं जिस कंपनी के अंदर काम को करने के लिए आया हूं, ये भारतवर्ष में एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में है? क्या आपको ये भरोसा है कि आज हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत शानदार है? क्या आपको ये भरोसा है कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स में वो दम है जो इस कंपनी को आज कई सौ साल से अगर चल के लेके आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में और भी कई सैकड़ों साल तक इस कंपनी को लेके जा सकते हैं? क्या आपको हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान में भरोसा है कि आज हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान में वो दम है जो इस हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। क्या आपको ये भरोसा है कि आज आप जिस कंपनी के अंदर काम को करने के लिए आए हैं, इस कंपनी के बिजनेस प्लान में वो दम है जो इस कंपनी में किसी को भी इस कंपनी में ग्राउंड लेवल से उठा करके उसे आरएचआई का ब्रांड बनाया जा सकता है? क्या आपको ये भरोसा है कि आज हमारी कंपनी में जो लोग कंपनी की शुरुआत करते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं? क्या आपको ये भरोसा है कि आज इस जगह पर काम करके, टाइम दे करके जीवन को बदला जा सकता है? क्या आपको ये भरोसा है कि आज आप जिनके अपलाइन, जिनके गाइड पे आप काम कर रहे हो, उनके अगर आप बातों को सुन करके इस कंपनी में 4 से 6 महीने का अपना टाइम देते हैं, तो आप भी आने वाले टाइम में इस कंपनी में रूबी बन करके महीना का 40 से 50 हजार कमा सकते हैं? क्या आपको ये भरोसा है कि आज आप जिस बिजनेस को करने चले हो, आप अपने कई सारे ऐसे सपनों के सौदागर को देखे हो? क्या आपको ये भरोसा है कि आज जिस जगह पर आप काम को करने के लिए आए हो, यहाँ से आप कामयाब हो सकते हो? अगर मेरे दोस्तों मैं बोलूंगा इन सारे चीजों पर आपका यकीन है, आपका आंसर यस में है, तो मैं बोलूंगा आप अप्रोच करने के लिए तैयार हैं और आप अप्रोच करने के लिए रेडी हैं। और अगर आपको इनमें से किन्हीं भी एक चीज पर डाउट है, कैलकुलेशन है, सवाल है, मैं बोलूंगा अभी आप अप्रोच करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि जिस काम को करने के लिए आपके मन में 4 सवाल आता है, पता नहीं कंपनी कैसा है, कैसा नहीं, कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं कंपनी में लोगों का प्रमोशन होता है या नहीं होता है, पैसे कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, पता नहीं लोगों के सपने पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आपको किसी एक पर भी मेरे दोस्तों सवाल है, डाउट है, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप अप्रोच करने की जल्दबाजी ना करें। क्योंकि हमारी कंपनी कभी किसी को नहीं बोलती है कि आप अप्रोचिंग करने से पहले तैयार ना हो ले और आप आधे अधूरे के साथ काम करें। हमारी कंपनी कभी नहीं कहती। हमारी कंपनी कहती है पहले आप इस कंपनी में अपने आप को जांचे, परखे, पहले अपना आत्मविश्वास टटोले। ये आत्मविश्वास आने में किन्हीं को 4 दिन लगता है, किन्हीं को 8 दिन लगता है, किन्हीं को 10 दिन लगता है, किसी को महीना भर लगता है, किसी को 2 महीने लगता है। लेकिन हमारी कंपनी आरएचआई का सीएमडी सर का एक ही कहना है मेरे दोस्तों कि आप इस कंपनी को तब तक ज्वाइन ना करें, तब तक आप अप्रोच करने की गलती ना करें, जब तक आपके दिल से आवाज ना आ जाए कि मैं आरएचआई यानी कि रॉयल हेल्थ इंडिया में काम करता हूं और ये आज एक भारत के अंदर एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है जो लोगों को सिर्फ पैसे कमाने का अवसर नहीं, लोगों का जीवन देने का भी काम करती है, लोगों को जीवन जीने का भी एक अवसर देती है। जिस दिन आपके अंदर ये सवाल का जवाब मिले मेरे दोस्तों, मैं बोलूंगा उस दिन आप अप्रोच करें, वरना आपको जल्दबाजी करनी नहीं है। आपको अगर ये जानना है कि सर पता नहीं कंपनी कैसा है, मैं बोलूंगा कंपनी के आप प्रोफाइल को जाने। अगर आपको ये जानना है कि सर पता नहीं यहाँ लोगों के प्रमोशन होता है या नहीं, तो आप अपने अपलाइन से मिलिए और उन्हें बताए, उन्हें पूछे
कि सर क्या इस कंपनी में अगर मैं आज ग्राउंड लेवल पर हूं, क्या लोग 1 महीने में अपनी प्रमोशन को अचीव कर पाते या नहीं कर पाते? आपको मिलेगा कई सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले महीना अगस्त में अपनी प्रमोशन को लेकर के, चाहे वो ब्रोंज का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, प्लैटिनम का हो, इमराल्ड का हो, रूबी का हो, हर महीने अपनी प्रमोशन को अचीव कर रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि सर पता नहीं इस कंपनी में लोग पैसे कमाते हैं या नहीं, तो आप उन लोगों से मिलिए जिन्होंने आपकी तरह इस कंपनी में आया आज से कुछ महीना पहले, और आज मेरे दोस्तों अच्छा पैसा इनकम कर रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि सर पता नहीं, बहुत सारे ऐसी कंपनी को मैं जानता हूं जो सिर्फ लोगों को सपने दिखाती थी, सिर्फ लोगों को सर सपने ख्वाब दिखाती थी बड़े बड़े। अगर आपको ये जानना है कि कहीं ये कंपनी लोगों को ख्वाब दिखाने वाला कंपनी तो नहीं है, कहीं झोला छाप कंपनी तो नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप पहले जाइए, मिलिए अपने उन इन्फ्लुएंसर से, अपने उन सीनियर से मिलिए जिन्होंने आपकी तरह इस कंपनी में आज से कुछ दिन पहले आया, और आने के बाद मेरे दोस्तों आज अपने शानदार ड्रीम स्कूटी, ड्रीम बाइक, ड्रीम मोबाइल और ड्रीम कार तक पहुंचे हैं। पहले उन लोगों से आप मिलिए, अपने सवालों के जवाब लीजिए, और जिस दिन मैंने बोला आपके अंदर से दिल से आवाज आए कि आज मैं भारत के अंदर एक बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं बोलूंगा उस दिन आप अप्रोच करना, और मैं बोलूंगा उस दिन आपका आत्मविश्वास सही होगा। तो क्या अपनी अप्रोचिंग को स्टार्ट करने से पहले अपनी आत्मविश्वास चेक कर सकते हैं सारे लोग? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरे दोस्तों अगर आपका आत्मविश्वास सही हो जाए तो आपका सवाल होगा तो क्या सर मैं काम स्टार्ट कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। मैं बोलूंगा सिर्फ अगर आपका आत्मविश्वास सही हो जाए तो आप काम नहीं कर सकते। आत्मविश्वास के बाद मेरे दोस्तों आपको जो दूसरा चीज चेक करना पड़ेगा, जो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वो है मेरे दोस्तों, अपने डायरी में नोट कीजिएगा, वो है आपका नजरिया। आपका नजरिया कि आज आप जिस बिजनेस को करने के लिए आए हो, इस बिजनेस में नजरिए के साथ काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग इस बिजनेस के अंदर देखे हैं कई सारे लोगों को 50% लोग इस बिजनेस को ये नजरिए के साथ करते हैं ना, आते हैं वो इस बिजनेस में 2 8 10 दिन ट्रेनिंग लेते हैं, समझ में आता है उनको बिजनेस प्लान कि चलो भाई कोई बात नहीं, बढ़िया काम है, लोगों को मौका देना है, लोगों से बातचीत करनी है, चलो कोई बात नहीं है, करके देख लेते हैं। अब जरा कल्पना करना मेरे शब्दों को, हमने कहा इस कंपनी के अंदर लाखों लोग हैं, इस इंडस्ट्री पे लाखों ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों में बोल सकता हूं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में अपना जीवन बदला है, जीवन। और कल्पना कीजिए आप और हम, खासकर नए भाई हमारे और नए बहन, ध्यान दीजिएगा, आप ये बातें आप ही के लिए है, खासकर नए भाई बहन इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं भी था, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को नहीं रखा हूं, मैं भी ऐसा ही था। मैं देखता हूं 50% लोगों का ऐसा नजरिया होता है मेरे दोस्तों इस बिजनेस में कि वो इस बिजनेस को ना सिर्फ करके देख लेते हैं, सोच के साथ करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि चलो यार आज मौका मिला है, लोगों से बातचीत ही तो करनी है, चलो एक बार देख लेते हैं, अब इतना दूर से आया हूं चल करके, तो चलो जो होगा देखा जाएगा, एक बार ट्राई मार लेते, एक बार देख लेते हैं। और आप जरा कल्पना करो, इस शब्दों पर ही जोर डालिए आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद जोर डालिएगा कि करके देख लेते हैं, यानी कि इसमें कितना % भरोसा नजर आ रहा है, आप खुद देख लीजिएगा, तो आपको आंसर मिलेगा मेरे दोस्तों, इसमें सिर्फ 50% नजरिया भरोसा आएगा, सिर्फ आधा अधूरा भरोसा, बात में आपको समझ में आ जाता, करके देख लेते हैं। अब जरा कल्पना करो एक स्टूडेंट है और वो बोले, उसके पापा उसको पूछे कि बेटा एग्जाम कैसे जा रहा, पास हो जाएगा ना? लड़का अगर आंसर दे कि जी भैया, जी सर, जी पापा, एग्जाम तो बहुत बढ़िया जा रहा है, एग्जाम अच्छा जा रहा है, शायद हम पास हो जाएंगे, देखते हैं एग्जाम तो लिख रहे हैं क्या होता है। क्या उनके पापा को उनके बात से ही समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि बेटा पक्का फेल हो जाएगा? उनको बात से ही समझ में आ जाएगा बेटा पक्का इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बस ये ट्राई मार रहा है। क्या मार रहा है? ट्राई। और कहते हैं ट्राई मारने वाले को किस्मत कहते हैं, और किस्मत हमारा हर जगह साथ देने वाला नहीं है। इस बिजनेस में भी कई सारे लोग आपकी तरह इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं उन लोगों को कि 8 दिन 10 दिन ट्रेनिंग लिए, बिजनेस समझ में आया, उसको लगा कि चलो यार करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वो अप्रोचिंग करना स्टार्ट, नजरिए पे काम किया नहीं है, नजरिया क्या होना चाहिए उसने समझा नहीं है, बस उन्होंने क्या कर दिया ना, काम स्टार्ट कर दिया। और मैं बोला ना, जिनका नजरिया करके देख लेने वालों में से होगा वो सिर्फ अप्रोच करेंगे। और मैं बोला ये किस्मत पर टिके रहते हैं। उन्होंने अप्रोच किया, 4 लोगों से बात किया, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया
यानी कि अगर उनके गेस्ट 2-4 कंफर्म हो गए, बाबा फिर तो एकदम नहीं कहते हैं, विश्वास 7वें आसमान पर, 7वें आसमान पर, एकदम मोटिवेशनल से भरपूर। क्यों? क्योंकि लोगों से बातचीत हुआ और इसका गेस्ट क्लिक हो गया, इनके 2 गेस्ट रेडी हो गए, इनको लगा चलो यार मेरा तो काम हो गया। यस, RHI की जय। जी सर, बहुत बढ़िया, एकदम जीवन बदल देंगे सर, इस महीने फाड़ देंगे सर, चीर देंगे सर। क्यों? इन्होंने ट्राई मारा, किस्मत साथ दे दिया और एक आध गेस्ट रेडी हो गया। लेकिन मैं बताया ना, हर बार किस्मत हमारा साथ नहीं दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम 2-4 लोगों से बात करेंगे और हमारे पास रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तब देखिएगा जिनका आधा अधूरा विश्वास होता है, जो लोग आधे अधूरे के साथ इस कंपनी में मेरे दोस्तों काम की शुरुआत करते हैं, उनका नजरिया ही चेंज हो जाता है। जहां वो कल तक बोले थे कि जी सर काम करके दिखा देंगे, प्रमोशन लेके दिखा देंगे, पता चल रहा है मेरे दोस्तों दूसरा ही दिन उसको खाली बैग दिखता है और घर का रास्ता दिखता है। ये वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं, आत्मविश्वास सही रहता है, लेकिन मेरे दोस्तों नजरिया सही नहीं रहता है। इसलिए मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, नजरिया हमेशा मेरे दोस्तों आपका लेने वाला नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला नहीं होना चाहिए, करके देख लेने वाला नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका जो नजरिया होना चाहिए ना, वो लेने वाला नहीं होना चाहिए, नजरिया आपका होना चाहिए देने वाला। ऐसा होना चाहिए देने वाला, क्योंकि जब आप लेने वाला काम करोगे तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे खातिर आ जा, अरे पैसा नहीं हो रहा देखने के खातिर आ जा, कम से कम हमसे मिल के तो चल जा, क्या होता क्या नहीं देख के तो चल जा। ये रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में कहते हैं मेरे दोस्तों आपको एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, एटीट्यूड, एटीट्यूड। जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति से आपका बात हो, आपको एटीट्यूड के साथ बात करना है और एटीट्यूड आपका 100% होना चाहिए, 100%। लेने वाला काम मत करना, देने वाला काम करना। और देने वाला का एटीट्यूड ना हमेशा देखिएगा ऊंचा रहता है, वो हमेशा देने वाला काम करो, लेने रिक्वेस्ट नहीं करता है कभी। तो क्या ये 2 पॉइंट मैं आपको समझा पाया? पहला आत्मविश्वास और दूसरा नजरिया, क्या इस पे काम किया जा सकता है? यस सर। अब मेरे दोस्तों तीसरा आता है मेरे दोस्तों आपका ऊर्जा लेवल। यानी कि आज आप जिस कंपनी में काम को कर रहे हो, जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, आपकी ऊर्जा लेवल क्या है, आप किस लय के साथ लोगों से बात करते हो। और ये कहते हैं ये तीनों चीजें बड़ा कमाल की पॉइंट है। ऊर्जा लेवल उसी का सही होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका आत्मविश्वास सही होगा, जिसका नजरिया सही होगा, उसी का ही ऊर्जा लेवल सही होगा। आप बोलेंगे कि नहीं सर, जिसका आत्मविश्वास सही ना हो, जिसका नजरिया सही ना हो और उसका आते ही ऊर्जा लेवल सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऊर्जा लेवल उसी का सही होगा जिसका ये तीनों चीजें मेरे दोस्तों एक दूसरे से रिलेट करती हो। और ऊर्जा लेवल का मतलब आपका बातचीत करने का शैली, आप लोगों से कैसे बात करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोगों का आत्मविश्वास तो रहता है, नजरिया सही है नहीं। अब मेरे दोस्तों बातचीत करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जहां बातचीत में कहते हैं, ऊर्जा लेवल में कहते हैं जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ऊर्जा का भाव होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको 20 डेसिमल से बात कर रहा है, आपको 40 डेसिमल से बात करना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है मेरे दोस्तों, हम अपने ऊर्जा लेवल को चेक नहीं कर पाते हैं और हम कहीं फील्ड में बैठ गए, हम कहीं छत के ऊपर में बैठ गए, कोई कोना पकड़ लिए हैं और सीधा एकदम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। क्या धीरे धीरे बात करने से मेरे दोस्तों हमारा जो गेस्ट है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या वो लोग हमारे ऊपर कंफर्म करेंगे? इसीलिए आप जब भी लोगों के साथ बात करें, अपनी आवाज मेरे दोस्तों आपको जरूर चेक करें। आप जरूर इस बातों को चेक करें कि आप जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपकी आवाज कैसी है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आवाज अगर आपका सही नहीं होगा, आप सामने वाला को प्रभावित नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप जिससे बात करें वो व्यक्ति आपसे बात करके ना, माने ऊर्जा का भाव, ऊर्जा महसूस करना चाहिए। आपकी आवाज जब उसके पास जाए ना, उसे लगना चाहिए यार कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं ना जो काफी ऊर्जावान है, जो काफी एक्साइटमेंट में है। तब उसे फील होगा कि सामने वाला व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है। क्योंकि नियम है दुनिया का, हम उसी को अट्रैक्ट होते हैं ना जिनके पास कुछ होता है, जिनके पास कुछ होता है।
और कहते हैं ये ऊर्जा बड़ी कमाल की चीज होती है, कंटीजियस होती है, छुआछूत की तरह होती है। जैसे कुछ बीमारियां होती है ना, छुआछूत, छूने से फैलती है, उसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये जो ऊर्जा लेवल है, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा भी छुआछूत की तरह होती है। इसलिए आपको अपने ऊर्जा लेवल पर जरूर काम करना चाहिए। क्या कर सकते हैं तीनों पॉइंट पे काम? चलिए, अब मेरे दोस्तों जो चौथा है, उस चौथे का नाम है मकसद। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आज इस हाउ टू अप्रोच का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों आपको लोगों से बातचीत करना है। हाउ टू अप्रोच का मकसद सिर्फ 10% है। हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को सिर्फ हमारे ऑफिस तक पहुंचाएंगे। इतना ही काम है हाउ टू अप्रोच का, 10%। आप इससे ज्यादा काम ना करें। अक्सर प्रॉब्लम किनको होता है? जिनको हाउ टू अप्रोच का ना मकसद क्लियर नहीं है। वो हाउ टू अप्रोच से पहले ही उसका मकसद, हमारी कंपनी आपको कहती है 10% आप काम करें। आपका काम है सिर्फ उसे इनवाइट करके ऑफिस तक पहुंचा देना, बाकी सारे काम आपके स्पॉन्सर, सारे आपके लीडर, सारे आपके जो सीनियर पर्सन है वो करेंगे। लेकिन अब यह मेरे दोस्तों हम सारे लोगों का प्रॉब्लम स्टार्ट। हमारा मकसद सही नहीं है। हमारी कंपनी आपको दिया है 10% काम करने, आप 10% काम कीजिए, लेकिन हम 10% नहीं, हम 10% से ज्यादा सोच के काम करते। यहीं से हम भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर बनना स्टार्ट कर देते हैं कि सर आप तो ठीक बोल रहे हैं 10% काम करने के लिए, लेकिन मान लीजिए हम काम करेंगे और मान लीजिए सर हमारा गेस्ट नहीं आया तो? सर मान लीजिए कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं जो बोलते हैं सर मान लीजिए हम काम तो कर लेंगे, हमारे दोस्त रिश्तेदार भी आ जाएंगे, लेकिन सर अगर इस बिजनेस को नहीं किया तो, इस कंपनी में सर आना काम नहीं किया तो क्या होगा? मतलब समझ जाइए वो 10% से ज्यादा सोच रहा। अरे भैया मैं आपको सीधा बोलूंगा, वो आपका काम नहीं है, वो गेस्ट का काम है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना दिया है कि हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे और उसको ऑफिस तक लेके आएंगे। उसकी मर्जी होगी ऑफिस आने के बाद, इस बिजनेस को देखने के बाद, बिजनेस प्लान को जानने के बाद। 2 कंडीशन होगी, 2 बातें वो बोलेगा, एक तो हाँ बोलेगा और नहीं तो ना बोलेगा। 2 कंडीशन में फिर से दोहरा रहा हूं। कोई बंदा अगर आपके पास आता है इस बिजनेस को देखने समझने के लिए, 2 बातें होगा, एक तो वो हाँ बोलेगा और नहीं तो क्या बोलेगा? ना बोलेगा। दोनों में फायदा हम लोग का है। पहले तो वो कंडीशन देख लीजिए जो हाँ बोलेगा। क्या हाँ वालों के साथ हमारा कोई दिक्कत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ वालों के साथ हमारा क्या दिक्कत होगा? हम तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे हो जो इस बिजनेस के रास्ते पर चल के पैसा कमाना चाहते हो, उनके साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारा प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है, हम डरते उन लोगों से है कि सर मान लीजिए कोई बंदा अगर हमारे पास आया और इस बिजनेस को सर नहीं किया तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, नॉर्मल बात है। कोई बंदा को आपने इनवाइट किया, वो आया, देखा, समझा और उसको ये बिजनेस अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भाई। मैं बोलूंगा कई सारे लोग हैं, हम एक सामाजिक प्राणी है और हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं और हमारे सामाजिक प्राणी में अलग अलग लोग अलग अलग कामों में बिजी रहते हैं। जिस प्रकार हमारे गांव में सभी लोग नाई की दुकान खोल के नहीं बैठे, जिस प्रकार हमारे गांव में सभी लोग किराने की दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, हर लोग मोची नहीं है, हर लोग कपड़े की दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, हर लोग हमारे गांव में किसान नहीं है, हर लोग मास्टर नहीं है, हर लोग इंजीनियर नहीं है, हर लोग डॉक्टर नहीं है। कहते हैं हम एक सामाजिक प्राणी है और हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं और अनंत कामों में बिजी हैं, अलग अलग कामों में बिजी हैं। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों हमारा भी बिजनेस नॉर्मल है। हमारे भी बिजनेस में आपने एक आध लोगों को इनवाइट किया और वो आने के बाद हो सकता है में भी उनको ये बिजनेस अच्छा ना लगे। ये कॉमन बात है, ये नॉर्मल बात है। आप और हम इसको ना बड़ा बना के रखें कि सर पता नहीं आएगा और नहीं करेगा। अरे भाई नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है ये। जिस प्रकार आपने भी अपने लाइफ में कई सारे ऐसे कामों के आगे कांटा लगाया होगा कि भैया ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। उसी प्रकार से आपके भी गेस्ट आए, उनको ये बिजनेस पसंद नहीं आया, प्लान पसंद नहीं आया, है ना, कारण कुछ भी हो, उन्होंने भी बोला कि नहीं भैया मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, सॉरी भाई हमसे ये काम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने आपके काम को रिजेक्ट किया। आपकी दोस्ती, आपके रिलेशन, आपका संबंध जैसा पहले है आज भी वैसे ही है। उसने आपके एक बिजनेस को रिजेक्ट किया, ये काम उसने काम को रिजेक्ट किया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया है। तो खुद को आहत नहीं करना है, ये नॉर्मल बात है। कई लोग इन छोटी सी बात को नहीं समझ पाते हैं और वो सोचते सर अगर ना बोल दे, अरे भाई बोलने दो ना,
क्या दिक्कत हो गया ना बोल दिया तो? कोई बात नहीं है। वो आपके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, कोई फ्रेंड था, कोई परिवार वाला था, आपके साथ आया, 2 दिन 4 दिन आपके साथ रहा, कोई बात नहीं। परिवार में भी इसलिए तो आईआर को गेस्ट कहते हैं। कोई बात नहीं, वो आया आपके साथ, बिजनेस को देखा समझा, 4 दिन आपके साथ रहा, नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं। उसको आराम से प्यार से बिना गलत किए, मैं बोलता हूं अगर कोई काम ना करना चाहे उसको आराम से बस में बैठा दे, ट्रेन में बैठा दे, ऑटो में बैठा दे, उसको बाइज्जत मेरे दोस्तों वापस भेज दे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बोलता हूं कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें। लेकिन आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए आहत नहीं होना है कि सर हमारे दोस्त रिश्तेदार आएंगे तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं। वो उनका प्रॉब्लम है, काम करे या ना करे वो उसका प्रॉब्लम है। इसलिए आपको मेरे दोस्तों बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन से, बिना किसी डर से मेरे दोस्तों मैं बोलूंगा आपको अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये बिजनेस नॉर्मल है। आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं लिखाता हूं 5वां पॉइंट, जिसको कहते हैं डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। यानी कि मेरे दोस्तों रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली नहीं लेना है। कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। वो आया, काम किया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाने दो। हमारे यहाँ डायलॉग चलता है, आया तो वेलकम और नहीं तो भैया भीड़ कम। ये सियाना हमारे यहाँ डायलॉग चलता था, भैया किया तो मतलब क्या बोले, किया नहीं तो नेक्स्ट। ये सब डायलॉग चलता था हमारे टाइम में। आया तो वेलकम, गया तो भीड़ कम, भैया हाँ बोला तो बेस्ट और नहीं तो सीधा नेक्स्ट। ये हमारे टाइम का भैया, हम सारे मैं भी जब आपके लेवल पर था, हमारे अपलाइन ये सारे कहावत बना के रखे थे। हमने समझ गया था कि कोई बात नहीं यार, बिजनेस तो सिंपल है, लोगों से बात करना है। तो मैं बोलूंगा आपको रिजेक्शन को पर्सनली ना लेके आप अपना बिजनेस उठाएं, आप अपना काम करें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं होगा, कोई गलत बातें नहीं होगी, कोई गलत चीजें नहीं होगा। आपका काम है मेरे दोस्तों सिर्फ लोगों को इनवाइट करना। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते सर पता नहीं अगर कोई बंदा हमारे इस बिजनेस में आया, अगर हमें गलत बोल रहा है तो, हमें गलत बोल दिया तो। अरे भाई मैं बोलता हूँ बोलने दो, कोई बात नहीं है। मैं हमेशा अपने अपलाइन से ये सीखा हूं, आज आपको क्या कौन बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आने वाले टाइम में लोग क्या बोलता है। आज कौन हंसता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले टाइम में कौन हंसेगा ये इंपॉर्टेंट है। आज आपको गलत कौन बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने बातों से आपको गलत ठहराया है। आप अपने एक्शन से, अपनी कामयाबी से मेरे दोस्तों बता दे कि आप गलत नहीं थे, आप सही थे। दोनों रास्ते उन्होंने एक्शन से बताया, उन्होंने मुंह से बताया, लेकिन आप अपने एक्शन से अपने आप को साबित करके बता दी। और यही कामयाबी का राज है। यहीं पर आज आपके जितने भी सीनियर अपलाइन को जानते हो, जितने भी आज आपके रूबी को जानते हो, डायमंड को जानते हो, जितने भी लोग आज आपके पास आते हैं मीटिंग देने, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्या लगता है उन्होंने बस इस बिजनेस में आया आपकी तरह और काम स्टार्ट किया और उनका बिजनेस आगे बढ़ गया और वो कामयाब हो गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। 100 में से भी एक ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा बस मैं बिजनेस में आया और मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ और मेरे दोस्तों में बिजनेस में कामयाब हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। आप जितने भी लोगों का शेयरिंग सुने होंगे, हर लोगों की कोई ना कोई कहानी होगी, हर लोगों ने रिजेक्शन का सामना किया है, हर लोगों ने कुछ ना कुछ परेशानियों को, हर कुछ ना कुछ चुनौतियों को मेरे दोस्तों एक्सेप्ट किया है। यही हमारी भी कहानी है। हम लोगों ने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज हम लोग इतने बड़े लेवल पर है, आज अपने सपनों के सौदागर है। आज मैं इस ट्रेनिंग को अपनी 28 लाख की एक्सयूवी गाड़ी में, 4 व्हीलर में मैं अटेंड कर रहा हूं। लेकिन जब मैं आया था आप ही की तरह मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। हमने भी जब काम की शुरुआत किया तो आप ही की तरह ऐसे ही छोटे छोटे कमरों पे, ग्राउंड पे, जमीन पे बैठ करके मैं ट्रेनिंग को अटेंड किया हूं। जमीन पे रह के मैंने मेरे दोस्तों सो करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया हूं। तो हमारी भी जिंदगी ऐसी ही थी। लोगों ने हमें भी गलत ठहराया था, लोगों ने हमें भी गलत बोला था कि तू गलत जगह पर है, वो सब कुछ नहीं हो सकता है, भाग जाएगी कंपनी, डूब जाएगी कंपनी, वो सब में लाइफ नहीं बनता, 1 रुपया नहीं कमा पाओगे। कितनी कंपनी आई, कितनी कंपनी गई, लेकिन मैं जानता था मैं किस जगह पर हूं। मैंने अपनी आंखों से कामयाबी देखा था। इसलिए मेरे दोस्तों मैंने उनकी बातों को परवाह ना करते हुए अपने आप को साबित कर दिया। और मैं आपको बता दूं, आज एक दिन वो था जब मैं मेरे दोस्तों उनसे डरता था। मैं सोचता था यार पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहा है,
और आज मैं जब कामयाब हो गया, आज मेरे दोस्तों वो आज कोई दिखते नहीं है। आज कहीं पर भी वो हमारी तारीफ कर देते खुले में कि नहीं यार तेरा लाइफ अच्छा है। क्योंकि आज हमारे जो लोग दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, जो हमें गलत ठहराए थे, जो गलत बोलते थे, वो बेचारे जहां है ना, आज भी वहीं पर है, आज भी वहीं पर है, आज भी वहीं पर है। आज सिर्फ उनकी हाइट बढ़ गई है, आज उसकी थोड़ी उम्र बढ़ गई है, वरना उसका हालात, वरना उसकी सोच, उनके सपने, उनका घर, उनका परिवार वही है। लेकिन आज मेरे दोस्तों इस सारे चाय की बदौलत हमने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं, हम लोगों ने अपनी तस्वीर को भी बदल कर रख दिया, तस्वीर को। आज इसलिए लोग कहीं पर भी बोलते हैं, आज कहीं पर भी बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हारा लाइफ स्टाइल बढ़िया है, क्योंकि वो देख रहे हैं मेरे दोस्तों। आज हमारे कोई फ्रेंड रेलवे में है, दिन भर सुबह से शाम तक एकदम पायलट में है, तो एक ही ड्राइविंग सीट पर वो देख रहा है मेरे दोस्तों हमें। तो हम कभी उड़ीसा में, कभी देख रहे हैं हम लोग बिहार में, कभी देख रहे हैं हम लोग राजरप्पा में, कभी देख रहे हैं 4 व्हीलर में, कभी देख रहे हैं हवाई जहाज में। हेलो, उनका एक ही जगह है, उनका फिक्स जगह है, हमारा जगह फिक्स नहीं है। हम कभी पानी में रहते हैं, कभी आसमान में रहते हैं, कभी 4 व्हीलर में रहते हैं, तो पता चल रहा है मेरे दोस्तों कहीं पर हम लोग बाहर में रहते हैं। आज वो मेरे लाइफ स्टाइल को देख करके बोलते हैं यार कि नहीं यार तेरा लाइफ बढ़िया है। हमें तो बोलता है सिर्फ पैसे मिलते हैं, लेकिन बोलता है आपके पास यार टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है। क्योंकि आज हमारे सारे लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं और कितना कमाता हूं। ये आज के टाइम में मेरे दोस्तों दौर है। और कहते हैं आज के टाइम में कौन कितना बड़ा है या उसकी रेस्पेक्ट ना, आज के टाइम में ज्यादातर लोग उनके इनकम से तोलते हैं, इनकम से। क्या मेरी बातों से सहमत है? इनकम से तोला जाता है। भले आज आपकी उम्र कम है, आज मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आज हमारे गांव के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, आज हम लोग जब गांव में जाते हैं तो आज नमस्ते प्रणाम करके मुझे कभी कभी शर्म लग जाता है, मैं खुद थोड़ा अपमानित महसूस होती है मुझे। क्योंकि हमारे आरे चाय कभी भी घमंड नहीं सिखाई है, हमें यहाँ विनम्र का पाठ देती है। हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं जितने भी पैसे कमा लो कभी घमंड अहंकार मत दिखाना। हमें कभी कभी खराब लगता है यार, बड़े बड़े लोग, कोई हमारे अंकल स्वरूप लोग हैं जिनके लड़के कभी हमें मना करते थे, कभी वो अंकल हमें नेगेटिव करता था आपके लेवल पर कि बेटा हम भी गए थे उस सब कंपनी में, कुछ नहीं होता, भाग जाओ, वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा। कई सारी मनगढ़ंत कहानियां हमें सुनाते थे, कई सारी मनगढ़ंत कहानी हमें बताते थे, वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा। 4 कहानी हमें सुनाते थे, 4 कहानी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। आज मेरे दोस्तों वही सारे अंकल हाथ जोड़ करके हमें बोलते हैं नहीं बेटा तुम अच्छा था, आप जहां पर थे आप सही थे, उस समय हम फल्ला की बात सुन के ना आपको गलत बोले थे, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा है, तरक्की करो। आज दुआ देते हैं। कल्पना कीजिए एक टाइम हमें बुराई करते थे, हमें रिजेक्ट करते थे, लेकिन मेरे दोस्तों आज हमारी तारीफ करते और खुलेआम तारीफ करते, क्योंकि हमने आपके लेवल पर कसम खाया था। इनकार किया जिन्होंने हमारा समय देखकर, हेलो, हमने आपके लेवल पर कसम खाया था। इनकार किया जिन्होंने हमारा समय देखकर, आज कसम खाता हूं आने वाले टाइम में उसे मिलना भी पड़ेगा ना तो हम ही से वक्त लेकर। ये हमारा नारा था मेरे दोस्तों, हमारे टाइम का ये नारा था। क्या ये नारा आज आप सारे लोग अपने आप में कर सकते हो? हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने किया था, और यही हमारी कामयाबी का राज है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आज आप सारे लोगों को भी बोलूंगा, आज आपको भी ना रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, छोटा मोटा बात है, ये होते रहता है, नियम है दुनिया का। खासकर आप भारत में हो, भूल मत जाना, भारत में जब भी आप कोई नया काम करते हो याद रखना पहले ना ही मिलता है। ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे, आप एसो क्लास ले लेना, आपको मालूम चल जाएगा। भारत में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर पहला बार आया और उसको लोगों ने हाँ बोला, पहला ना ही बोला है। और ऐसे भी कामयाबी की शुरुआत ना से ही होती है। इसलिए मैं आप सभी को, खास कर नए भाई और बहनों को बोलूंगा, आप ना से घबराए नहीं, कभी ना घबराए। रिजेक्शन से कभी भी घबराना नहीं है। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आप उन छोटे मोटे परेशानियों से अगर हट जाएंगे, छोटे मोटे परेशानियों का सामना नहीं कर पाएंगे, कामयाबी की परिभाषा क्या है फिर मुझे ये बता दीजिए। फिर कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाबी की परिभाषा में ही आपका संघर्ष छुपा है, और वही संघर्ष आपकी कामयाबी है।
इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, पांचवा पॉइंट जो सिखा रहा हूँ, रिजेक्शन को पर्सनली लेना नहीं है। एकदम आत्मविश्वास के साथ ये पांचों पॉइंट को अपने जीवन में अप्लाई करके आज मेरे दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो क्या सभी लोग अप्रोच करने के लिए रेडी है? सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग एक बार हाथ मिला के अपना मेरे दोस्तों बताएंगे, क्या सभी लोग रेडी है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों, आपने अप्रोचिंग करने के लिए तैयार हुए। थैंक यू सो मच आपका, ये जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने लिए। एक बार जोरदार तालियां, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट से एक बार म्यूट इनका खोले और जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाएं, क्योंकि ये पहला पार्ट जहां पर हमने अप्रोचिंग से पहले खुद को तैयार किया, जहां पर अप्रोचिंग से पहले अपने आत्मविश्वास, नजरिया, ऊर्जा लेवल, मकसद और मेरे दोस्तों आपके रिजेक्शन को आपने तैयार किया। अब आपने अपने आप को तैयार कर लिया तो मैं बोलूंगा अब आप बिजनेस को लोगों को देने के लिए तैयार है। अब आप इस बिजनेस को दे सकते हो लोगों को। और अभी भी अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं सर मेरा ये 5 पॉइंट में ना 1 पॉइंट कमी है, मैं बोलूंगा अभी आप अप्रोच मत करना। फिर ऐसा नहीं कि आउट अप्रोच हुआ तो आपको बोला जा रहा भैया काम करो, गलत बात है, ऐसा नहीं करने का भी गलती। मैं सभी लीडर्स को भी बोलूंगा, सभी स्पॉन्सर को भी बोलूंगा, आउट अप्रोच का मतलब ये नहीं होता कि उसको काम कराए। आउट अप्रोच के बाद आप उसको पूछे क्या ये पांचों पॉइंट उनका क्लियर है? जिनका क्लियर है उनको काम कराए, जिनका क्लियर नहीं है उनको ट्रेनिंग दिलाए। आप उनको क्लियर करें। तो अगर आपका क्लियर है मेरे दोस्तों ये पांचों पॉइंट और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आउट अप्रोच के सेकंड भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कहते हैं आउट अप्रोच के सेकंड भाग में कि हमारा बिजनेस ना देने का है। क्या है? देने का है, देने का है। और कहते हैं देना भी एक कला है, देना भी क्या है? कला है। और देना मेरे दोस्तों में घुमा के है। ध्यान दीजिएगा, ये वो शानदार टॉपिक है जहां पर आज आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बातें पता चलेगा कि आखिर आपके अपलाइन ने आपको घुमा के क्यों दिया था। इसको कई बार लोग क्या, मैं भी उसी में था, मुझे भी लगता था ना यार मेरा अपलाइन ना सर जानते हैं इस कंपनी में सब चीज बढ़िया है, बस एक चीज की वजह से मुझे ये बिजनेस रोक रही है, मुझे यहाँ झूठ बोलना पड़ता है। मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया सर, मेरा अपलाइन ने ऐसा बोल दिया, मेरा अपलाइन सर ऐसा बोल दिया, मेरा अपलाइन सर ये बोल दिया। मैं आपके बात से सहमत हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे भी ऐसे ही बोल दिया गया था। तो मैं आज आपको बोलना चाहूंगा कि मेरे अपलाइन ने ऐसा किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या क्यों आपके अपलाइन आपको सीधा नहीं देकर के घुमा के बोले थे। मैं आज आपको इसका सवाल का जवाब देने वाला हूं। क्या जवाब लेना चाहेंगे आप सारे लोग? धन्यवाद। कहते हैं मेरे दोस्तों एक बार की बात थी, एक राजा था और उस राजा के ना खेत में एक किसान का हल चलाया करता था। तो एक बार की बात थी, जैसे उसका किसान हल चला रहा था, पता चला उसका जो हल है ना वो एक मेटल से जा टकराया। जैसे ही मेटल से जा टकराया तो मेरे दोस्तों उसका जैसे ही मेटल को उखाड़ा ना वहां से, पता चला कि सोने का खान निकल गया। जैसे ही सोने की खान निकला, एकदम किसान पूरा एकदम जोश में पूरा खुशी होने लगा क्योंकि सोने का खान मिल गया। दौड़ते हुए मेरे दोस्तों भागते हुए राजा के पास गया, राजा साहब को बोला राजा साहब हम फलना राज्य से आए हैं, आपके खेत में ना हुआ सोने का खान निकला। राजा बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। चलो बोला ठीक है, जाते हैं देखते हैं। और मेरे दोस्तों डेट निश्चित हुआ कि इस डेट में जाओ और वहां से जितना सोना है ना निकाल लो। तब तक मेरे दोस्तों किसान की पत्नी भी वहीं पर थी। बोला सुनिए जी, राजा तो राजा है, उसके पास किस चीज का कमी है? हम लोग बोला गरीब घर के हैं, एक काम करो पहले चलो हम लोग सोना लेके जाते हैं। और वो मियाँ बीवी दोनों पति पत्नी ने मेरे दोस्तों पूरा जम करके 2-3 दिन का जो टाइम मिला था ना, ये 2-3 दिन जम करके पूरा सोना निकाला वहां से, और पूरा सोना निकाल के घर भर दिया अपना। उसके बाद फिर राजा साहब आए, अपने स्तर पर खदान की कोड़ाई की, और मेरे दोस्तों कोड़ाई करने के बाद जितना सोना था उसमें ऐलान कर दिया था राजा पहले कि आधा किसान का सोना होगा और आधा इसका सोना होगा। पता चला मेरे दोस्तों सोना आधा किसान को और दे दिया। अब किसान तो पहले ही लेके था और ज्यादा दे दिया। और कहते हैं दुनिया में जब आपके पास ज्यादा होता है ना, अब देखिएगा आप दान करते हैं, ये नियम है। जब भी आपके पास इनकम ज्यादा हो, पैसे ज्यादा हो, देखिएगा आप उसको दान करते हैं, ये नियम होता है हर जगह का। सेम मेरे दोस्तों अब किसान लोगों ने भी एक लिस्ट बनाया, जैसा आप लिस्ट बनाते हो हॉट मार्केट होम मार्केट का, वैसे उन्होंने भी लिस्ट बनाया और बोला यार देखो हमारे परिवार में, हमारे दोस्त रिश्तेदार में कौन लोग ऐसे हैं जो आज भी ना गरीब हैं,
जो आज भी गरीब है, उन्होंने सारे लिस्ट का तैयार किया और सारे लोगों को सोना देके सबको अमीर बना दिया। सबको मेरे दोस्तों दे दिया सोना। अब देते देते उसकी बीवी एक दिन ऐसे ही खाना खा रही थी, बोली सुनिए जी, अब तो कोई नहीं ना छूट रहा हम लोगों का, नहीं तो सब लोग बोलेगा देखो सबको दे दिया सोना और हम ही लोग को नहीं दिया। राजा किसान ने बोला नहीं भाई, अभी तक तो बोला और तो मेरा जहां तक ख्याल है और तो सबको दे दिए, बस बोला एक मेरा दिल्ली का दोस्त है, वो दिल्ली का दोस्त क्या है ना, उसका कोई मिल नहीं पा रहा, कहां से कैसे पहुंचाएंगे। उसकी भी बोली इसमें कौन सा बड़ा बात है, उसको अब खत लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए और पत्र लिख के बुला लीजिए और बोल दीजिए कि भैया आओ, आ जाओ तुम और सोना लेके चल जाओ। अब उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, कैसे पहुंचाए उसको, दिल्ली तो भाई हम जाके पहुंचा नहीं सकते। किसान को लगा ठीक बोल रहा है, चलो इसको बोलते हैं। और किसान ने मेरे दोस्तों उसकी बीबी को बात सुन करके सेम वैसे ही किया और उन्होंने क्या किया ना कि आराम से एक पत्र लिख दिया, लेटर लिख दिया और लेटर लिख करके मेरे दोस्तों से मैं बोल दिया कि भाई तुमको मालूम होना चाहिए कि तेरे दोस्त के घर में सोने का खान निकला है, तुम आ जाओ और जितना सोना लेना है ना सोना लेके चल जाओ। अब कल्पना कीजिए इस बातों को। उसने कहा कि भाई मुबारक हो, आ जाओ, तेरे दोस्त के घर में, किसान के घर में सोने का खान निकला है और जितना सोना है सोना लेके चल जाओ। क्या लगता है जब ये किसान बात अपने दोस्त को बोला, दिल्ली वाले को, क्या उस दिल्ली वाले को ये बात पर भरोसा हुआ होगा? कभी नहीं, बिल्कुल मेरे दोस्तों कभी नहीं। क्योंकि भला जिस काम, जिस चीज में जो यार सोच रहा है कि यार इसको सोना मिल जाए, क्या वो ढिंढोरा पीटता है, लोगों को बताता है कि मेरे घर में सोना निकला है? मजदूर को लगा ना ये आदमी झूठ बोल रहा है, उसको लगा ये आदमी झूठ बोल रहा है, और मेरे दोस्तों वो इंसान उसके बातों पे नहीं आया और कहते हैं मेरे दोस्तों वो जो मजदूर था दिल्ली वाला, वो गरीब के गरीब रह गया, वो गरीब रह गया। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसमें गलती उस मजदूर की है, दिल्ली वाले की है? तो नहीं, आंसर इज नो। दिल्ली वाले की यहाँ अगर गलती है ना, मैं बोलूंगा उससे ज्यादा यहाँ देने वाले का गलती है। यहाँ देने वाला मेरे दोस्तों समझ नहीं पाया कि भला किसी को आप सीधा दोगे कैसे समझेगा, वो कैसे समझ पाएगा, हमको ये बताओ। अरे किसी के घर में सोना निकला है, किसी के घर में कुछ निकलता है, वो ढिंडोरा थोड़ा ना पीटता भाई। लेकिन यहाँ किसान ने यही गलती कर दिया था। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बोलूंगा, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आपको भी ना इस बिजनेस को जब किसी को देना है तो आपको सीधा नहीं देना है, बल्कि कैसे देना है, घुमा के। यहीं पर अगर जो किसान है, मेरी आवाज जा रही ना ठीक ठाक? यस सर। हाँ, यहीं पर जो किसान है वो अगर बोलता उसके दोस्त को कि भाई तुमको मालूम होना चाहिए कि तेरे मेरे घर में एक प्रोग्राम है, शादी पार्टी है, काम करो तुम आओ, तुम्हारे बिना यार ये शादी पार्टी नहीं हो सकती है। क्या लगता है जब वो किसान अगर आता, वो मजदूर जब आता, उसका हाथ पकड़ कर ले जाता, अरे मेरे दोस्तों अगर उसको बोलता कि भाई देखो तुमको शादी के लिए नहीं बुलाया है, तुमको बुलाया, देख लो यहाँ सोने के खान मिला था मुझे, लो ले जितना सोना लेके जाना है ले लो। क्या लगता है इस टाइम में वो मजदूर सोना लेता कि नहीं लेता? लेता, लेता मेरे दोस्तों। लेकिन आपको मालूम होगा इस सिचुएशन में उसने घुमा के नहीं दिया, सीधा दे दिया। यही वजह है उसका एक दोस्त दिल्ली वाला गरीब के गरीब रह गया। यही कहानी मेरे दोस्तों आपने सुना होगा, ITI चौक वाली एक लड़की पर्ची बांट रही थी, पर्ची, उसका पर्ची कोई ले नहीं रहा था, पर्ची कोई ले नहीं रहा था क्योंकि लगा सबको डॉक्टर का पर्ची है। परेशान हो गई लड़की, सुबह से दोपहर हो गया, उसका पर्ची कोई ले नहीं रहा, ले भी रहा तो कोई फाड़ के फेंक दे रहा। लड़की परेशान हो गई। उसी बगल में मेरे दोस्तों एक अंकल इस बातों को देख रहे थे, घटनाओं को देख रहे थे। उनको कहा कि क्या बात है बेटी, बोलो। बोला नहीं अंकल देखिए ना, मेरा पर्ची ना कोई ले नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। बोला कोई बात नहीं, हम उसका उपाय लगा देते हैं। और उन्होंने मेरे दोस्तों उस लड़की को सिर्फ इतना गाइड किया, इतना सलाह दिया, एक काम करो, बोला तुम ना कुछ मत करो, सिर्फ ये जो पर्ची है ना जो तुम सीधा दे रही है, इसको सीधा मत दो, इसको ना फोल्ड कर दो। फोल्ड करके, बोला छोटा छोटा करके इसको फोल्ड करके लोगों को बांटो, और एक साथ मत बांटो, एक एक करके बांटो। लड़की को उसका लॉजिकल लगा बात, और वो सिर्फ चौराहे पे खड़ी हो गई और मेरे दोस्तों लोगों को पर्ची देने का काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले जहां एक साथ देती थी अब अलग अलग देती है, पहले जहां सीधा देती थी अब घुमा के खाली फोल्ड कर दिया। कल्पना करो मेरे दोस्तों, पूरा लाइन लग गया, पूरा लाइन लग गया लोगों का। क्यों? लोगों को लगा लड़की ना लव लेटर बांट रही है, सारे लोग लाइन में चले गए।
सारे लोग चले गए लाइन में पर्ची लेने के लिए। अब जरा बताओ लड़की का मकसद क्या था? पर्ची बांटना। पर्ची बांटना। लड़की का मकसद था पर्ची बांटना, लड़की का मकसद था पर्ची पढ़वाना। उन्होंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। बिल्कुल, उनका मकसद था सिर्फ पर्ची पढ़ाना। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों एक बिजनेसमैन की कहानी आपने सुना होगा, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑनलाइन है, जूम में लिमिट टाइम है, इसीलिए कि आपके जो स्पॉन्सर होंगे, आपके जो रूबी डायमंड होंगे, इन कहानी को ना डिटेल प्रैक्टिकली बताएंगे आपको। बड़े मजेदार कहानी है सब। उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन था, बिजनेस में नुकसान हो रहा था। पंडित को दिखाया तो पंडित बोला कि काम करो भाई, कि अगर आपका बिजनेस में नुकसान हो रहा है 10% पैसा बांट दो। तो बिजनेसमैन बोला ठीक है भाई। बिजनेसमैन नोट निकाला, एकदम एटीएम से जाकर चौराहे पे 500 और 2000 का नोट बांटना स्टार्ट कर दिया। ले पता चला मेरे दोस्तों, जैसे ही नोट बांटना स्टार्ट कर दिया, सारे लोग उसको गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। सारे लोग उसको गलत क्यों? उन लोगों को लगा ना ये ठगी आदमी है, लोगों को लगा सारा नकली नोट, जाली नोट बांटने आया है। देखो कैसा आदमी है, भला बोला कोई 2-2 हजार का नोट बांटता जी भिखारी को। मांगने से लोग बोलता चेंज नहीं है भाई, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है। और ये देखो आदमी 500 2-2 हजार के नोट बांट रहा है। बांट रहा था वो असली नोट, लेकिन लोग उनको गलत बोले और वो बोले यार भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उस बिजनेसमैन को भी किसी ने कहा कि भैया तुम्हारा दोष है बांटने में। बोला ये हिंदुस्तान है, यहाँ सीधा तरीके से दोगे तो लेने वाला नहीं है, इसको घुमा के दो। बोला पहला ऑप्शन है कि आप जो बड़ा बड़ा नोट बांट रहे हैं इसको छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बांट दो, चेंज कर लो, खुदरा कर लो, सिक्का में बदल लो। उसके बाद बोला बांटो, कोई भी आपको गलत नहीं बोलेगा। नहीं तो ऑप्शन है हिंदुस्तान में, बोला पड़ा हुआ चीजों को खुद अपना समझ लेता है, पड़ा हुआ चीजों को समझ लेता है। बोला इसको ना आप जाके बांट दो, इसको बोला मार्केट में जाके गिरा दो, इसको रोड में गिरा दो, और 5 मिनट बाद आना, एक भी बोला आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। नहीं है। ये मेरे दोस्तों 3 कहानी मैं आप सारे लोगों को इसलिए सुनाया क्योंकि इन तीनों कहानी में एक राज छुपा है कि यही सवाल अगर मैं आज आपको कर देता, आज यही सवाल का जवाब है आपका। जब मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं सिर्फ एक बात हजम नहीं कर पा रहा था कि मुझे लगा ना ये कंपनी में झूठ बोलना है, मुझे लगा मेरा अपलाइन तो मुझे झूठ बोल दिया था। लेकिन जब मेरे दोस्तों इन कहानी का सार समझे, 3 कहानी का सार, तब मुझे समझ में आया कि ये बात तो सही है। अगर मेरे अपलाइन भी मुझे सीधा बोलता, क्या बताता बिजनेस के बारे में, ये बताओ। कि आओ RHI में बिजनेस करते हैं, बहुत शानदार बिजनेस प्लान है, एक बार अगर यहाँ हम लोग रूबी बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, महीना का लाखों कमाएंगे, लाखों। क्या आपको भरोसा होता? कभी भरोसा नहीं होता, कभी नहीं मेरे दोस्तों। क्या आपको बताता बिजनेस प्लान कि आ जाओ यार, एक बार ब्रोंज बनेंगे, सिल्वर बनेंगे ना, जीवन बदल जाएगा। हमारे रूबी लोग आज स्कूटी में घूम रहा है, डायमंड लोग आज देखो भाई बाइक में घूम रहा है, आज सफायर क्राउन भाई देख लो, आज हमारे यहाँ मेम लोग हैं 4 व्हीलर में घूम रही है, सर लोग हैं 4 व्हीलर में घूम रहा। ये बताता आपको? सवाल आ रहा क्या ये बताने से आपको भरोसा होता? इसलिए मेरे दोस्तों आज आपके अपलाइन ने आपको ना झूठ नहीं बोला, बस आपके अपलाइन का मकसद था 10% कि चलो भाई आपको इस बिजनेस में इनवाइट करके आपको ये बिजनेस का सिस्टम समझा दे। उसने आपको कोई गलत बातें नहीं किया, वो सिर्फ आया और आपको लेकर के यहाँ दिखा दिया। हाँ, ये बात मैं आपकी भी कुछ लोग को एक्सेप्ट करता हूँ कि कई बार हमारी कंपनी बोलती है, हमारा सिस्टम बोलता है कि आप लोगों को सिर्फ हल्का घुमाए। हमको मालूम है, बोलता है भैया खाली थोड़ा समोसा की तरह करना है, छोटा थोड़ा थोड़ा घुमाना है। हाँ, ये बात भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कई बार 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर में, इतनी सारी भीड़ में, जो एक आध लोग ना लोगों को गलत बातें भी बोल देते हैं। मैं उन लोगों को बोलूंगा, आपको किन्हीं को कोई गलत कमिटमेंट नहीं बोलना है, किन्हीं को गलत बातें बोल के नहीं लाना है, कोई दूसरी कंपनी का नाम लेके अप्रोच नहीं करना है। मैं बोलूंगा आप ईमानदारी से, सच्चाई से, अपने दम पर भरोसा, अपने दम पर काम करे, अपने भरोसे से आप लोगों को इनवाइट करे। ऐसा नहीं कि आपको बोला जाता भैया घुमा के लाना है, तो आप क्या घुमा रहे हो, पूरा आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो कि हाँ भाई आ जाओ, तेरा सरकारी नौकरी लगा देंगे, आ जाओ भाई ये कंपनी है, तेरा 50-20 हजार का सैलरी होगा। नहीं, आप किन्हीं को फिक्स सैलरी ना बोले, आप किन्हीं को फिक्स काम ना बोले। आप मेरे दोस्तों लोगों को अपने दम पर, अपने भरोसे में लाए कि हाँ भाई मैं बहुत शानदार कंपनी में काम करता हूँ। RHI कंपनी का नाम है, एक शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर अगर हम दोनों भाई दोनों बहन मिल के करें, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाकी तुमको फोन में कितना डिटेल बताएंगे यार,
एक काम करो, आओ कभी गार्जियन के साथ, आओ मिलते हैं ऑफिस में, मिल करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ यार टाइम दिया जा सकता है, यहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं, मिलकर हम लोग दोनों भाई बहन काम करेंगे। ये आपकी शॉर्ट एंड स्वीट अप्रोचिंग होती है। Yes, इसीलिए मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बोलूंगा, आपको किसी को झूठ और फरेब नहीं बोलना है, आपको हल्का सिर्फ घुमाना है। क्या तैयार है आप सारे लोग? yes sir, बिल्कुल। हाँ, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोगों को गलत बोला भी होगा, लेकिन मेरे दोस्तों मैं बोलूंगा अगर वो गलत बोला भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन ना ले। ये बिजनेस आपसे स्टार्ट हुआ है, आपसे। आप लोगों को गलत ना बोले, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या बोल के लाया उसको साइड कर दो। ये बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, ये बिजनेस हमसे स्टार्ट हुआ था। आप बिजनेस जहां से कर रहे हो, बिजनेस आपसे स्टार्ट हुआ है। आपको झूठ फरेब किसी को नहीं बोलना है, आप सच बोल के लाए, हल्का घुमाए, पूरा नहीं। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, पूरा घुमाने के जलेबी मत बना देना एकदम पूरा। अरे कौन सा यार, हमें 500 का टीम बनाना है, एक दो लोगों ही से तो बात करना है, वही लोग से तो बात करना है जिसके जो आपके हमारे रास्ते पर चल करके अपने सपने पूरा करना चाहता हो। इसलिए मेरे दोस्तों आप डाइवर्ट ना करें लोगों को, सच बोल करके लाए, बिजनेस बोल के लाए, ये सब ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, आज अगर आपके अपलाइन ने आपके साथ बातें बोल भी दिया होगा, टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं हाउ टू अप्रोच में ना आपका उद्देश्य देखा जाता है, सच झूठ कुछ नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है ये पहले देखना पड़ता है। आज अगर आपके अपलाइन ने आपको थोड़ा बहुत गलत बातें बोल भी दिया ना, घबराइए मत, आपके अपलाइन का उद्देश्य गलत नहीं है। उनका उद्देश्य आपको यहाँ लाके फंसाना नहीं था, उनका उद्देश्य था आपको एक ऐसा मौका देना जहां से अगर आप इस इंडस्ट्री पे मेहनत करें, यहाँ से आप पैसा कमा सकते। उद्देश्य अगर नहीं होता सही तो आज मेरे दोस्तों वो लाके आप ज्वाइन हो चुके हो, वो आपको छोड़ देता। लेकिन देख लीजिएगा उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपके साथ आकर के 24 घंटा 24x7 वो आज भी आपके साथ बैठे हैं ट्रेनिंग में। वो कल भी आपके साथ थे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, गर्मी हो चाहे बरसात हो, चाहे जितना भी बड़ा रिजेक्शन क्यों ना हो, वो आपके स्पॉन्सर आपके साथ है। इससे पता चलता है हमारी कंपनी का उद्देश्य गलत नहीं है, हमारी कंपनी का उद्देश्य गलत नहीं है। और आज अगर सच और झूठ का ही बात करना है तो कहते हैं ये दुनिया सारा झूठ पे ही टिका है। जाके देख लो, आज जाके देख लो, टीवी वाले लोग झूठ बोलते हैं, जाके देख लो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, अभिनेता सारे लोग झूठी बोल रहे हैं, पैसा के लिए, पैसा के लिए झूठी बोल रहे हैं। जाके देख लो आप, हम आपको नहीं बोले कि आप पैसा के लिए लोगों को झूठ बोले, हमारा मकसद सही है, मकसद। अगर आपका मकसद सही है तो आप खोल लीजिए गीता और कुरान, आप बाइबल खोल लीजिए, आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आपका मकसद सही है तो आपका अधर्म भी धर्म में बदल जाता है, आपका सत्य भी सत्य में बदल जाता है, क्योंकि आपने किसी की जिंदगी को बचाने के लिए झूठ बोला है, आपने किसी की जिंदगी को बनाने के लिए झूठ बोला है, आपने किसी को एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका देने के लिए घुमाया, उसे झूठ बोला है। तो ये झूठ नहीं कहलाएगा, आपका उद्देश्य सही था। अगर लोगों को गलत करना होता तो मैं बोलूंगा भैया हमारा उद्देश्य गलत है यार। अगर यहाँ एक इंसान को लाके कल छोड़ दिया जाता, उसे बनाया नहीं जाता, तो मैं बोलूंगा आपका उद्देश्य गलत है। लेकिन यहाँ एक एक लोगों का, RHI का, डिस्ट्रीब्यूटर का, एक एक लीडर का उद्देश्य है आपको इस कंपनी में ला करके सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं, बल्कि असली मकसद है मेरे दोस्तों आप सारे लोगों को इस कंपनी में कामयाब बनाना। तो क्या बनना चाहते हैं आप सारे लोग? यस सर। इसीलिए मैं बोलूंगा छोटी छोटी बातों पर, अपलाइन की बातों पर सोच और जोर ज्यादा देना नहीं है, आपको जोर अपनी कामयाबी पर देना है। इसीलिए आपके स्पॉन्सर ने इस बिजनेस में सीधा नहीं दिया बल्कि घुमा के दिया। तो यानी कि मैं दूसरा आपको फॉर्मूला दिया, आप भी जब इस बिजनेस को इनवाइट करें तो सीधा नहीं देना है, कैसे देना है? घुमा के दे सकते हो सारे लोग, घुमा के। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने घुमा के दिया। अगला मेरे दोस्तों जो हाउ टू अप्रोच का तीसरा भाग है, वो हाउ टू अप्रोच का तीसरा भाग है मेरे दोस्तों आपका चेंजिंग। क्या है? चेंजिंग। कहते हैं हमारा जो बिजनेस है, आज आप जिस बिजनेस पे आए हो, ये बिजनेस मेरे दोस्तों चेंजिंग पे चलता है। और चेंजिंग दो प्रकार का होता है, एक चेंजिंग है इंटरनल चेंजिंग और एक चेंजिंग है मेरे दोस्तों एक्सटर्नल चेंजिंग। एक्सटर्नल चेंजिंग मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बाहरी बदलाव। बाहरी बदलाव का मतलब
आपका ड्रेस कोड, पहले आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, पहले अपना सर का बाल देखिए, अगर आपके बाल बड़े बड़े हैं तो बाल बनाइए, वरना मेरे दोस्तों आप फेस में आइए, फेस आपका देखिए पहले नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जितने लोग सेव करते हैं क्लीन सेव रखिए, किन्हीं को बेयर दाढ़ी रखने का शौक है आप दाढ़ी रखिए, लेकिन सेट होना चाहिए। हाँ, आप बोलोगे सर आपका भी दाढ़ी सेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल रात में प्लान हुआ ट्रेनिंग का। कल आप सभी को मालूम होगा हम लोग कहीं बाहर गए थे पूजा पाठ में, तो कल हम लोग सर फ्रेश नहीं हो पाए, मुझे भी मालूम है, अपनी खुद बता रहा हूँ, हालांकि ज्यादा खराब नहीं, लेकिन फिर भी सेफ होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अब इमरजेंसी में ट्रेनिंग लगती है तो हम लोग भी अपने आप को बदलाव नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जहां तक है कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए कि जो भी आप ट्रेनिंग में जाए या चाहे आप हमेशा रूम में एकदम अपने आप को चेंजिंग में रखें। इसलिए मैं बोला बाल दाढ़ी बियर्ड आपकी सेट होनी चाहिए, आप हमेशा एकदम मैंने तरोताजा दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है ट्रेनिंग चल रहा है किसी को नींद लग रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है पता चल रहा है कोई फेस वॉश बिना किए एकदम मुंह में खाली पानी मार के आ गया है, आप रूम में घूम रहे हो ऐसे बिना नहाए नहीं भाई। 4 दिन में 4 बार फेस वॉश कीजिए, कोई बात नहीं, कंपनी आपको प्रोडक्ट्स क्यों देती है, उसी के लिए तो देती है। जाओ एकदम पूरा बन ठन के एकदम पूरा बन ठन के एकदम तरोताजा रहना है, लोग आपको देख के बोलना चाहिए यार मतलब ये बंदा बहुत अच्छा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मेरे दोस्तों ये चेंजिंग का पार्ट है। उसके बाद आपका ड्रेस कोड आता है, आप जहां भी रहे आप सभी को अपने दूसरा ट्रेनिंग में लिया गया एसबीपी में, हमारा बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है। अब अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखें, कभी भी फटे टूटे वस्त्र ना पहने, जीन्स ना पहने, आपको एक फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट और एक शानदार टाई पहननी है। फॉर्मल शूज होना, एक फॉर्मल शूज होना चाहिए आपके पास, ताकि हम रूम में भी रहे ना तो रूम में भी बन ठन के रहे, बन ठन के। देखा जाता है आप रूम में हो, पता चल रहा है एकदम कोई स्पोर्ट रोग एकदम पूरा कोई पूमा का जूता पहन के घूम रहा है, पता चल रहा है मेरे दोस्तों कोई जीन्स पहन के घूम रहा है, कोई टी शर्ट पहन के घूम रही है, लड़कियां हमारी टी शर्ट पहन के बैठी हुई है। अभी नहीं, मैं रूम का बात कर रहा हूं, नहीं मैं बोलता हूं भैया आप सुबह जब तक आप सोने ना जाए आप अपने ड्रेस कोड का ख्याल रखें, ये चेंजिंग का पार्ट है। ऑफिस जाए बन ठन के जाए, लोग देख के आपको बोले कि यार वाकई में ये एक ना डिस्ट्रीब्यूटर है, आरएचआई का डिस्ट्रीब्यूटर लगना चाहिए, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो लोग आते हैं ना वो आपके इंसेंटिव को बाद में देखते हैं, आपके प्लान को बाद में देखते हैं, वो पहले आपके ड्रेस कोड देखते हैं, पहले आपका चेंजिंग देखते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इन चीजों पर आपको चेंज करना चाहिए, ये सारी चीजों पर आपको बदलाव करने की जरूरत है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये फर्स्ट चेंजिंग है एक्सटर्नल चेंजिंग, दूसरा आता है मेरे दोस्तों आपका इंटरनल चेंजिंग। और इंटरनल चेंजिंग मतलब होता है आंतरिक बदलाव। हम बाहर तो बदल दिए, ये बाहर तो बदल दिए, लेकिन पता चला अगर हम इंटरनल चेंजिंग नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। और इंटरनल चेंजिंग 3 प्रकार का होता है, सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर। सिर में बर्फ का मतलब होता है मेरे दोस्तों गुस्सा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग का काम हो रहा तो मजे में है, कुछ लोग का अप्रोच नहीं हो पा रहा, थोड़ा गाना आगे बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बेचारा टेंशन में घूम रहा है, कुछ टेंशन में एकदम क्या बोलोगे एकदम मतलब उदास हताश एकदम दुखी आत्मा बन के घूम रहा, सर मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, सर मेरा तो प्रमोशन नहीं हो रहा, सर मेरा तो अभी तक 6 तारीख हो गया, सर मेरा कुछ बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई कोई बात नहीं है, इसलिए बोला गया सिर में बर्फ, गुस्सा करना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मैं तो बोला काम हुआ बहुत बढ़िया, नहीं हुआ और अच्छी बात है, पिछले महीने प्रमोशन हो गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ और अच्छी बात है, इस महीना लेंगे प्रमोशन, इस महीना लेना है, ये सोच के साथ काम करना है। इसलिए मैंने लिखा हूं पहला पॉइंट में सिर में बर्फ मतलब टेंशन लेने का नहीं है, ये बिजनेस मजे के साथ करना है, इंजॉयमेंट के साथ करना है, टेंशन फ्री होके करना है। लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस को एकदम बोले ना एमएलएम का उल्टा अर्थ ही निकाल दिए, बोला एमएलएम मजे लो मजे, क्या मजा लूंगा बेटा, टेंशन में जी रहा हूं, अभी भी टेंशन है, मैं चेहरे पर मुस्कुराहटे नहीं, अभी भी कोई लोग देखो टेंशन में बैठे हुए हैं ट्रेनिंग में, चेहरे पर मुस्कुराहटे नहीं है, क्या आप कामयाब हो पाएंगे? टेंशन है, भगवान जाने क्या चीज का टेंशन है, हमको तो समझ में नहीं आता है। एकदम हाथ लेके कोई सिर पे कोई गाल पे हाथ लेके बैठा हुआ चुपचाप एकदम बेचारा, सोच रहा होगा पता नहीं पिछले महीने तो प्रमोशन नहीं हुआ, इस महीना भी नहीं होगा ना क्या। अरे हटाओ यार टेंशन, होगा इस महीना। आप पहले अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन तो आदेश तो दे, पहले ब्रह्मांड में कुछ पॉजिटिव वेव्स तो छोड़े कि होगा इस महीना, होगा धमाका होगा, तब तो आपका माइंड उसके अनुसार काम करेगा। लेकिन पता चल रहा है हम एकदम दुखी आत्मा बन के घूम रहे,
ऐसे में काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप जहां भी है एकदम सिर पे बर्फ, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजे के साथ एकदम इस बिजनेस को करना है। क्या कर सकते हैं सारे लोग? बिल्कुल। तो सिर में बर्फ होने के बाद मुंह में शक्कर। अब मुंह में शक्कर का मतलब मीठा मीठा नहीं खाना है, शुगर हो जाएगा, फिर दिक्कत है। और मुंह में शक्कर का मतलब होता है मेरे दोस्तों में मीठा मीठा बातें बोलनी है, हमें लोगों की तारीफ करनी है, तारीफ करनी है कंपनी की, तारीफ करना लोगों का, तारीफ करना हमारे रूम का, तारीफ करना हमें खाने का, तारीफ करना आपके स्पॉन्सर का, तारीफ करना अपने जगह का, तारीफ करना आपके अपलाइन जो आपके सीनियर का। भाई देखो आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग को भगवान ने मुंह दिया है, बस हम तारीफ करना छोड़ के ना खाली बुराई करते हैं। फल्ला सर ऐसे है, फल्ला मैम ऐसी है, फल्ला मैम वो तो हमारे इमरोल्ड ऐसा है, वो हमारा गोल्ड ऐसा है, वो हमारा भैया सिल्वर ऐसा है। देखिएगा हम एक दूसरे की ना रूम की खाली बुराई करते हैं, और खासकर इसमें बुराई में लड़की लोग आ गए हैं। थोड़ा बुरा लगेगा मेरे बात, लेकिन हकीकत है ये। ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ कि 10 बर्तन होता ना तो आवाज करता है, लेकिन लड़की जहाँ 10 लड़की रही ना भाई, देख लेना एकदम लोग का, ये लड़की के साथ इसका मुंह फुला हुआ है, वो बात नहीं करता। हर रूम में मिल जाएगा ऐसा। मैं बोलूंगा आप सभी मेरी बहनों को कि ध्यान दीजिएगा, हमारा काम बुराई करना नहीं है, हमारा काम तारीफ करना है। आज के बाद कसम खा लो, भगवान ने मुंह दिया, जब भी जुबान खोलेंगे ना तारीफ करेंगे। क्या करेंगे? तारीफ। मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। किसी भी आपके आईआर के साथ ऐसा नहीं कि डांटना है, पता चल रहा कोई डांट देता है एकदम। मुंह दिया है भाई भगवान, तारीफ करो, मीठा मीठा बोलो एकदम। प्यार से जीता जा सकता है इस दुनिया को। आप प्यार से लोगों से बातचीत करें, प्यार से एकदम। काम करे ना करे अलग बात है यार, काम का पार्ट अलग है, हम अपने व्यवहार को तो अच्छा बना सकते हैं। इसलिए आज के बाद कसम खा ले सभी लोग, सिर में बर्फ रखेंगे और मुंह में क्या रखेंगे? शक्कर, यानी कि मीठा मीठा बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं सारे लोग? और तीसरा मेरे दोस्तों, तीसरा जो आती है वो आता है मेरे दोस्तों पैर में चक्कर। और पैर में चक्कर का मतलब होता है रुकना नहीं है, क्योंकि कहते हैं रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, दोनों सड़ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों हमें रुकना नहीं है। पिछले महीना आपने प्रमोशन नहीं लिया, इस महीना शुरुआत से प्लान कीजिए। इसलिए तो आज आपके अपलाइन लोगों ने 1 तारीख से लगातार एजुकेशन डे चलाया। अभी कुछ है ना, एक साथ पर्व त्योहार आ चुका है, मौसम पर डे खराब हो रहा था, इसलिए सोचिए आज हमारे अपलाइन, आज हमारे पार्टनर रोहित सर, हमारे महादेव सर हो गए, हमारे जितने भी अपलाइन हो गए प्लानिंग के साथ। अभी ट्रेनिंग को कुछ दिन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। क्यों? चलो भाई कोई बात नहीं, ट्रेनिंग है, भीड़ कम होगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत है, हम लोग ऑनलाइन ले लेंगे। अरे आज तो सब आप इंस्टाग्राम वाले लोग हो, डिजिटलिया टेक्नोलॉजिया वाला जमाना है, ये सियानो। बाहर वाले लोग अगर टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम और आप क्यों नहीं? बाहर लोग मस्ती करने के लिए टेक्नोलॉजिया लगाते हैं, हम लोग मस्ती के लिए टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल नहीं किए हैं, हम अपने आप को कामयाब करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में जा रहे हैं। ये सियानो अच्छा है ना? आप लोग को सुबह उठ करके 2-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, कोई बात नहीं। आज आपके अपलाइन लोगों ने देखो ऐसा प्लान किया और एकदम रूम पे रह के एकदम ट्रेनिंग हम लोग ले रहे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि पैर पे चक्कर मतलब रुकना नहीं है। हम लोग नहीं रुके, लगा कि यार ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा, काहे रुकेंगे? नहीं भैया काम करो, डिजिटल में जाओ, चलो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, लीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। हम लोग रुके नहीं है। 1 तारीख से लगातार एजुकेशन डे आपके बीच में चल रही है, आपके अपलाइन लोग चला रहे हैं। एजुकेशन डे का फायदा उठाइए, एजुकेशन डे का फायदा उठाइए, पूरा ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए। इसलिए मेरे दोस्तों मैं बोलूंगा आपको रुकना नहीं है। पिछले महीना प्रमोशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस महीना होगा। पिछले महीने जितने लोगों ने प्रमोशन लिया है, इस महीना अपना अगला प्रमोशन लीजिए, रुकना नहीं है। हम रुकेंगे तब उस दिन जिस दिन मेरे दोस्तों इस ग्रुप के जितने भी लोग बैठे हो, आप RHI का ब्रांड रहोगे, जिस दिन आपके पास अपना बाइक, अपना 4 व्हीलर, एक शानदार घर होगा, हम लोग उस दिन रुकेंगे। उससे पहले क्या रुकना भाई? इसीलिए आप सभी को भी रुकने का जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले कह दिया, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, आपको रुकना नहीं है। हम लोग आज भी मेहनत करते, हाँ आपकी तरह मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आज भी मेहनत करते हैं। आज भी हमारे मेहनत में कमी नहीं है, आज भी हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए तो कल भी देखिएगा हमारे पूरे देव एंटरप्राइजेज के सभी आपके टीम लीडर आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों दुआ मांगने गए थे। तो मैं आप सभी को बोलूंगा, हम लोग नहीं रुके हैं, आपको भी नहीं रुकना चाहिए। क्या तैयार है आप सारे लोग? ये चेंजिंग मेरे दोस्तों आपको करना चाहिए। तो क्या आज के बाद ये तीनों चेंजिंग मिलेगा आपको? मुंह में शक्कर और पाँव में
चक्कर। आप में से बड़े सारे लोग एक बार शुरुआत में काम किए होंगे, एक बार उसका लिस्ट फेंक दिए होंगे, लिस्ट का पता ही नहीं चलता है। जैसे आप ब्रोंज बन गए, सिल्वर बन गए, आपका लिस्टे गायब हो गया। आपको भी रुकना नहीं है। मैं बोला ना, तब तक ना रुके जब तक आप इस कंपनी के ब्रांड ना बने। कम से कम जब तक आपका लेवल डायमंड, जब तक 1 लाख फिक्स ना हो, कम चैन से नहीं रुकना है। यस सर। तब तो मजा आएगा काम करने में। और अभी आप ना गोल्ड प्लैटिनम इमराल्ड में है और आप 15-20 हजार में रुक गए, काम नहीं चलेगा। थोड़ा आगे बढ़िए थोड़ा, तब मजा आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये चेंजिंग पे आप लोग काम कीजिएगा। ये हाउ टू अप्रोच का तीसरा भाग था। मैं स्वागत करता हूँ हाउ टू अप्रोच के चौथे भाग में, जहां हाउ टू अप्रोच के चौथे भाग में मैं मेरे दोस्तों आपको फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट FORM, आपके अपलाइन इसको डिटेल करेंगे, मैं आपको खाली हिंट मार दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो कोई बोर्ड का व्यवस्था तो है नहीं। फॉर्म मेरे दोस्तों, ये ना थोड़ा सा कोई फंडा नहीं है, फॉर्मेट नहीं है कोई। ये नहीं समझिएगा ये कोई फॉर्मूला इस पर रटना है, नहीं। ये आपको लोगों को ना बातचीत करने में मदद करता है। आपको मैं बोलूंगा आउट ऑफ के चौथे भाग में डेमो चलाइए। जितने भी लीडर है इन पार्टों पर जरूर काम कराइए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होती है, लोगों को नहा धोआ के फ्रेश करवा ले, खाना खिला ले, उसका ये सब डेमो करवाइएगा। ये आउट ऑफ का जो चौथा भाग आता है, आउट ऑफ के चौथे भाग में FORM सिखाइए, यानी कि हमें लोगों के साथ कैसे बात स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार लोगों को क्या लगता है ना कि सर हम लोगों से कैसे बात करेंगे। मैं आपको बोलूंगा कोई टेक्निक नहीं है, कोई फिक्स फंडा नहीं है कि आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। ऐसे जैसे आप पहले लोगों से बात करते थे, अभी भी आप वैसे ही बात कीजिए। लेकिन फॉर्म आपको क्या ना थोड़ा हिंट देता है कि जब भी आप लोगों से बात करें, पहले उसके परिवार के बारे में बात करें। अगर उसके परिवार में सब कुशल मंगल है तो आप आगे उनके बारे में बात करेंगे। और भाई आजकल तेरा क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय क्या चल रहा है, जो भी वो करता आप उनके बारे में आए। उसके बाद उनसे मौज मस्ती की बातें करें। और भाई बताओ तब आजकल उधर का मौसम कैसा है, कहीं बाहर घूमने का प्लानिंग क्या हो रहा है ना। कई सारे आपके गांव में भी मेला लग रहा है, गणेश पूजा था कुछ, है ना, अभी कुछ पूजा कर्मा पूजा था, इनके बारे में बात करें भाई। इनके बारे में भी अभी कई सारे पूजा, अभी दुर्गा पूजा आ रहा था, दुर्गा पूजा की क्या तैयारी चल रही है। मतलब समझ लीजिए मौज मस्ती को उसकी दुनिया में लेके गए। सेम एज से बात हो रही है, थोड़ा उसको पुरानी जिंदगी के बारे में ले जाए। सेम एज का है तो अब कोई चचा से बात करके मत बोल देना कि और चाचा बताओ आपका गर्लफ्रेंड का क्या हाल है, तो और मैटर गड़बड़ा जाएगा। तो आपको क्या ना, सेम एज वाले लोग हैं तो थोड़ा सा दोस्ती टाइप में बात होता है। और भाई बताओ तुम्हारा क्या हाल है, हमारी भाभी जी का क्या हाल है, थोड़ा सा आपने मौज मस्ती के साथ बात किया। जब आप लोगों से बातचीत करोगे तो देख लेना, अगर वो आप पर भरोसा करता है तो वो आप पर जरूर सवाल करेगा। रिकरेशन, मौज मस्ती में जाइए, तब जाके क्यूरियोसिटी आएगा, यानी कि जिज्ञासा जगेगा उसके अंदर। अगर वो आपकी बातों से प्रभावित होता हुआ, अगर आपकी बातों को सुन करके उसे लगता है ना यार कि नहीं तुम कहां पर हो, नहीं यार रांची में काम कर रहे, बढ़िया जगह है, मेहनत कर रहे यार, पैसा कमाएंगे अच्छा। अगर उसको बातों पर भरोसा हुआ और उसे लगा कि नहीं यार मुझे भी काम करना चाहिए, वो जिज्ञासा उसका आएगा। और यहीं पर वो 2-4 सवाल आपसे करता है, 2-4 सवाल कि अरे भाई देखो ना, अगर मेरा हो जाएगा तो काम लगवा दो ना। सीधा उसको शॉर्ट एंड शब्दों में कहे कोई बात नहीं भाई, देखता हूं मैं, अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा कंफर्म होगा कि नहीं होगा, रुको मेरे सीनियर से मैं बात करता हूं, और अपने सीनियर से बात करा दीजिए। उनको बोलिए कोई बात नहीं भाई, तुम डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, इसमें ये खर्चा होता है, हालांकि कंपनी की ज्वाइनिंग तो फ्री है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बोलिए कि भाई किसी भी जगह पर कोई अगर फैसिलिटी आपको देता है, रहने खाने की सुविधाएं हैं, आपका ID है, नॉमिनी है, वो भाई उसके लिए पैसे खर्च होते हैं, बिजनेस के लिए पैसे खर्च होते हैं, तो आप उनको पैसे का डिटेल बता के बस उनको मेरे दोस्तों इस बिजनेस में इनवाइट करें। ये होता है मेरे दोस्तों आपका फॉर्मेट का तरीका। इसके बाद आता है आपका हैप्पी कॉलिंग, लोगों से बातचीत करना, थोड़ा डेमो आता है, कुछ सवाल जवाब आता है, 2-5 सवाल करते हैं नॉर्मल, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, है ना, क्या कंपनी का नाम है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा कंपनी में क्यों लगता है, ऐसे 2-5 सवाल सिर्फ आते हैं। इसका डेमो आपके अपलाइन लोग जरूर कराएंगे, ताकि मेरे दोस्तों इस महीना आपके रिजल्ट को बेहतर किया जाए और ये जो क्लोजिंग है अभी फर्स्ट क्लोजिंग, इसको बेहतर किया जाए। तो क्या तैयार हैं आप सारे लोग? यस सर। इस तरीके से मेरे दोस्तों ये हाउ टू अप्रोच का आपका चौथा भाग खत्म होता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा, जो भी अभी हाउ टू अप्रोच में आपको बातचीत करने का तरीका मिला है, इन तरीके की आप प्रैक्टिस करवाए, जो कि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ऑनलाइन अभी 1.5 घंटा बात कर लिया और आपको हाउ टू अप्रोच हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आपको सिर्फ हाउ टू अप्रोच में कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, बातचीत कैसे करना चाहिए, सिर्फ मैंने आपको उसके ऊपर कहानी सुनाया।
अब इसकी आप प्रैक्टिस करवाइए रूम में, जो लोग आपके लीडर हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आपका काम स्टार्ट होता है, मेकिंग ऑफ लिस्ट, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट और हाउ टू अप्रोच। आप मेरे दोस्तों उन पर काम करा के इस महीना, अभी जो टाइम है 6 सितंबर है, अभी से आप प्लान करें। अभी से अगर आप प्लान करेंगे तो अभी आप प्लान अगर करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपके पास अभी पूरा टाइम मिलता है, और अभी भी आपके पास पूरा टाइम है काम को करके दिखाने का। आप अपना बड़ा प्रमोशन ले सकते हैं, इस महीना आप डबल प्रमोशन ले सकते हैं, इस महीना भी आपके पास मौका है, आप उसका फायदा उठा लीजिए। और मेरे दोस्तों आप फायदा उठा करके इस महीना ना अभी 10 तारीख के अंदर अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आप इस महीना डबल प्रमोशन ले सकते हैं, ये जाके तब जाके मेरे दोस्तों इस महीना आपकी चीजों को बेहतर किया जाएगा। तो उम्मीद है मैं आपको जो बातें सिखाया, बातें आपको समझ में आया। यस सर। Yes. तो चलिए मेरे दोस्तों, ये था हमारा हाउ टू अप्रोच का आज का सेशन, जो लगभग मैंने 1 घंटा 20 मिनट आप लोगों के बीच लिया। जो भी बातें मैंने आप सारे लोगों को हाउ टू अप्रोच के दौरान बताया है, हाउ टू अप्रोच का मैंने पहले ही मकसद बता दिया। आज हाउ टू अप्रोच का मकसद है सिर्फ लोगों से हमें बात करना। तो आप लोगों से बात करें, आपके अपलाइन आपके साथ है, हम सारे लोग आपके साथ हैं, मिल करके बड़ा करेंगे, और आप एक एक लोग को मेरे दोस्तों इस कंपनी में प्रमोशन दिलाएंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, हमारा सहयोग किया, आज के स्टेज को करने में आपको मदद किया, इसके लिए मेरे दोस्तों मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आप सारे लोगों को। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अपने जगह पर। आज की ट्रेनिंग इतनी शानदार थी, मैं आपको क्या बोलूं, मैं पूरा ट्रेनिंग में चार्ज हो गया दोस्तों। क्या आप अपने जगह पे चार्ज हुए हैं आप? Yes, सर। जितने देरी सर ने बात किया, अद्भुत ज्ञान लेकर आपको सिखा के गए हैं, जितनी ट्रेनिंग में आप बने थे, आप ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं।